Hello everyone. Today we are covering the part second of structural organization in animals और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. So let's discuss about the introduction of connective tissue. कि जो connective tissues होते हैं वो most abundant and widely distributed tissues होते हैं कि ये हमारी बॉडी ऑल ओवर द बॉडी ये प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. लाइक द बोन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है, एंड द प्लाज्मा, द प्लेटलेट्स, द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एक्सेट्रा. देन कनेक्टिव टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है? बिकॉज ये कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं लाइक द लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. लिंकिंग इन द सेंस कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं एंड ये सपोर्ट करते हैं टिश्यूज को और ऑर्गन्स को. ये वेरी करेंगे फ्रॉम सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स लाइक द कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड. हमारी बॉडी के अंदर काफी तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कुछ फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं और वो फाइबर्स किसके होते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के. मेनली दो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में बात करी हुई है, द कोलेजन एंड द इलास्टिन. लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो किसी भी तरीके के फाइबर्स को सिक्रीट नहीं करता है. और ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं. ये जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो केवल फाइबर्स को सिक्रीट नहीं करते बल्कि फाइबर्स के साथ साथ वो कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को भी सिक्रीट करते हैं जो कि सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और देन वो एक्ट करते हैं एज अ मैट्रिक्स, मींस अ ग्राउंड सब्सटेंस की तरह. So here we will talk about the types of connective tissues. कि connective tissues जो होते हैं mainly वो three parts में divided हैं. The first one is loose connective tissue, then the dense connective tissue and the third one is specialized connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम बात करेंगे द एरियोलर टिश्यू के बारे में एंड एडिपोज टिश्यू के बारे में. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आएगा द टेंडन एंड द लिगामेंट एंड इसके अंदर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी पार्ट्स पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम मेनली पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. So let's begin with the first part of the connective tissue, that is the loose connective tissue. As the name suggests, loose. इसके अंदर क्या होगा कि जो सेल्स एंड फाइबर्स होंगे वो बहुत लूजली अरेंज्ड होंगे एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर. देन अगर जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से उसको एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी मिलेगी. Loose connective tissues भी दो parts में divided है. The first one is the areolar tissue and the second is adipose tissue. So let's discuss about these. So firstly we will talk about the first part of the loose connective tissue, that is the areolar tissue. Areolar tissue क्या होगा कि वो beneath the skin present होता है और वो support करता है framework for epithelium. एरियोलर टिश्यू के अंदर मेनली तीन तरीके के सेल्स हैं. द फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं. मैक्रोफेजेस टाइप होता है वाइट ब्लड सेल्स का जो कि माइक्रोब्स को एनगल्फ करता है एंड डाइजेस्ट करेगा. मास्ट सेल्स क्या करेंगे कि हेल्प करते हैं इन द इम्यून रिस्पॉन्सेज में, एलर्जिक रिएक्शंस में एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में. मास्ट सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन को भी सिक्रीट करता है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द इम्यून रिएक्शंस एंड द एलर्जिक रिएक्शंस. देन ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जो लेबलिंग है वो काफी बारी एग्जाम्स में पूछा जाता है. दिस इज द मैक्रोफेज and here it is a fibroblast, then these are the collagen fibers and this is the mast cell. So let's discuss about the second part of the loose connective tissue, that is the adipose tissue. Adipose tissue भी mainly beneath the skin present होता है और ये specialized होता है because ये क्या करेगा, जो fats होते हैं उनको store करता है.
फैट्स इन द सेंस कि ऐसा होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जो कि इमीडिएटली यूज नहीं होते, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में और देन फिर वो इन टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यू वैसे मेनली थ्री टाइप्स का है। द फर्स्ट वन इज द वाइट एडिपोज टिश्यू, second in brown adipose tissue, and the third one is bone marrow adipose tissue. And their functions is, the first one is energy storage and the second is thermoregulation. Thermoregulation में क्या होता है कि maintenance of the body temperature by balancing heat generation with the heat loss. Then this labeling is very important. This is the fat storage area where the fats are stored. This is the nucleus and this lining is the plasma membrane. So the next is the dense connective tissue. Dense connective tissues में क्या होता है कि जो fibers and fibroblasts होते हैं वो compactly packed होते हैं। एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के दो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है और डेंस इरेगुलर के अंदर क्या होगा कि वहां पे एक इरेगुलर पैटर्न होता है। So firstly we will talk about the dense regular connective tissue. Dense regular connective tissue के अंदर क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कुछ फाइबर्स के जो बंडल होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कुछ बंडल्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और उनके बीच में कोलेजन फाइबर्स जो है एक रो में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेंडन्स एंड द लिगामेंट। टेंडन्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि अटैच करते हैं द स्केलेटल मसल को बोन से। एंड लिगामेंट्स आर द मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू जो अटैच करता है वन बोन टू द अनदर। Here we will talk about the dense irregular connective tissues. जैसा कि हमने डेंस रेगुलर में पढ़ा था, वहां पे क्या था कि एक रो के अंदर प्रेजेंट थे जितने भी कोलेजन फाइबर्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो फिब्रोब्लास्ट इन मेनी फाइबर्स होंगे, मेनी फाइबर्स में मोस्टली हम बात करेंगे द कोलेजन फाइबर के बारे में, वो डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आर स्किन। Then we will talk about the third part of the connective tissue, that is the specialized connective tissue. Specialized connective tissue के अंदर mainly तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। The first one is the cartilage and the second is bones and the third one is blood. तो firstly हम लोग बात करते हैं cartilage के बारे में। So here we will talk about the cartilage कि cartilage क्या है। इसका जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होगा वो सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है और रेसिस्ट करता है कंप्रेशन। प्लाएबल इन द सेंस कि वो इजी टू बेंड और शेप, वो इजीली उसको हम बैंड कर सकते हैं और वो किसी भी शेप में आ सकता है। रेसिस्ट कंप्रेशन इट मीन्स कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाएगा। देन कि जो कार्टिलेज का जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉन्ड्रीन प्रोटीन। और कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेजेस जो होते हैं इन द वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज में, जब जो एम्ब्रियोज होते हैं जब वो अडल्ट में आ जाते हैं तो उस टाइम पे जितने भी कार्टिलेजेस होते हैं वो बोन्स में रिप्लेस हो जाते हैं। मेनली जो कार्टिलेज होता है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होगा, द टिप ऑफ नोज, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults में। Then यहाँ पे डायग्राम है, इसमें ये वाले जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं। These are the cartilage cells, जो cartilage cells क्या थे हमारे chondrocytes। So here we will discuss about the bones। वैसे बेसिकली सबको पता ही होता है इसके बारे में कि जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती है। हार्ड होता है एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। बोन्स जो होती हैं वो रिच होती हैं कैल्शियम सॉल्ट्स में एंड कोलेजन फाइबर्स में। यहाँ पे जो कैल्शियम सॉल्ट्स और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देन की जो बोन्स हैं प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्टर टिश्यूज को एंड ऑर्गन्स को।
बोन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोज आर कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं कुछ छोटे छोटे स्पेसेस में, और उन स्पेसेस को बोला गया है लैक्यूनी। देन कि जो लिम्ब बोन्स होती हैं, इट मीन्स कि जो हमारे लेग्स की लॉन्ग बोन्स होती हैं वो सर्व करती हैं वेट बियरिंग फंक्शंस को। देन जो बोन मैरो है, कुछ बोन्स के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है हमारी कुछ बोन्स के अंदर, वो एक साइट होता है किसके लिए, ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के साइट की तरह एक्ट करती है। लास्टली वी विल टॉक अबाउट द ब्लड। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हेल्प करता है काफी सारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में। ब्लड के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी इज द रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। These are the RBCs, here is the WBC and these are the platelets. इन सभी को ब्लड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अपना एक चैप्टर है उसके अंदर। सो